पहला यूहन्ना और पहला यूहन्ना 2:28 से देखेंगे। 2:28 पहला यूहन्ना। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें याव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उस से जन्मा है। हालेलुया। यहां वचन में हम क्या देख रहे हैं? किसके आने की बात हो रही है? प्रभु यीशु मसीह की। अतः है बालकों, उसमें क्या बने रहो। किसमें बने रहो? संसार में। किसमें बने रहो? प्रभु में बने रहो। वह प्रकट हो तो हमें याव होगा और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। किसके आने पर? प्रभु यीशु मसीह के आने पर हम उससे क्या लज्जित ना हो। लज्जित कब होंगे? जब हम धर्म के काम छोड़ देंगे, बुराई की राह पे चलेंगे। हालेलुया। तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। कौन? जो धर्म का काम करता है वो किससे जन्मा है? प्रभु से। हालेलुया। अगर हम अधर्म का काम करें, गालियां दे, उल्टी सीधे काम करें, तो हम उसके प्रभु से जन्मे नहीं है। हालेलुया। जो धर्म का काम करता है वही उससे जन्मा है। ये ध्यान कर, कान खोल के सुन लो। जो धर्म का काम करता है वही उससे जन्मा है। पता नहीं पिछले संडे की किसने दोबारा रिपीट सुना है या नहीं सुना, पिछले संडे का प्रचार। क्योंकि आजकल समय नहीं है सुनने का और ना समझने का। हालेलुया। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम किसकी संतान कहलाए? परमेश्वर की। हालेलुया। और हम है भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। संसार हमें नहीं जानता। संसार तो हमसे वैसे भी दूर ही रहता है। संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने परमेश्वर को भी नहीं जाना। हालेलुया। अब संसार के होना चाहते हो या परमेश्वर के होना चाहते हो? ये तो परमेश्वर ने खुली आजादी दे रखी है सबको। हालेलुया। अगर हम अधर्म के काम करेंगे, बुरे काम करेंगे, तो हम उसके जन्म में नहीं है। हालेलुया। ना हम उसकी संतान है। अगर हम बुरे काम करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान हो भी नहीं सकते। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अब अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा
तो हम उसके उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखे कि जैसा वो है। ये हम नहीं जानते क्या होगा। जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? और जब तक इंतजार कर रहे हैं कि दूल्हा आएगा तो दुल्हन को ले जाएगा, तो मतलब कि आने में अभी तो बहुत देर है, तो इसका मतलब हम जो मर्जी करते रहे हैं। यानी कि जब वो हम पे प्रकट होगा तो हम भी उसके जैसे होंगे। किसके जैसे? प्रभु के जैसे। क्यों? प्रभु भी आत्मिक है, शारीरिक नहीं है, और हम भी आत्मिक होंगे। हालेलुया। और हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया। अगर ये आस, ये उम्मीद हमारे अंदर है, ये लो अगर हम अंदर जल रही है, बहुत की तो लो बुझ गई है। वो नाम के मसीह है, काम के मसीह नहीं है। हालेलुया। वो सिर्फ उंगली उठाना जानते हैं, उनके अंदर मसीहत ही नहीं रहेगी बहुतों के अंदर। पर वो उनको आशीष थे, और उनके अंदर फिर वो लोग जगे, क्योंकि यहां से भी बहुत सारे लोग ठंडे हो गए। हालेलुया। प्रकाश वाक्य में लिखा है ना तू ठंडा ना गर्म, मैं तुझे, या तो तू ठंडा हो जा या गर्म हो जा। हालेलुया। तो अगर हम, जब प्रभु हम पे प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, वैसे ही होंगे आत्मिक, और हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया। कब देखेंगे? जब हम धर्म के काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, पाप से दूर रहेंगे। अगर हम पाप करते रहेंगे, बुराई हमारे अंदर रहेगी, तो हम उस पे वो हम उसको नहीं देख पाएंगे जैसा वो है। हालेलुया। जब भी देख पाएंगे जब हम धर्म के काम करेंगे, अच्छाई की ओर चलेंगे। हालेलुया। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, देखो यहां पे क्या लिखा है, जो कोई उस पर आशा रखता है, आशा या विश्वास, आशा, भरोसा, एक ही बात है। विश्वास, आशा, भरोसा, अर्थ एक ही है। हालेलुया। हमारी आशा बनी रहे, हमारी उम्मीद बनी रहे, और जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हालेलुया। जो परमेश्वर पे विश्वास रखता है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला, ये आशा रखता है, उम्मीद है उसके अंदर, तो जैसा वो पवित्र है वैसा ही वो अपने आप को भी पवित्र रखता है। हालेलुया। बहुत से लोग पता होता है कि हमने गलती करी है, गुनाह करा, पाप करा, पश्चाताप नहीं करते, अंदर से फीलिंग ही नहीं आती, पश्चाताप ही नहीं करते। बहुत से लोग प्रभु में जिंदगी बीत जाती है, जय मसीह की बड़े करते हैं, लेकिन उनके अंदर वो पश्चाताप, एक गलती करी, एक गुनाह करा, एक पाप करा, उसकी सजा भुगते, दूसरी बार फिर करना हमने, फिर उसकी भुगतो, फिर तीसरी बार करना, फिर भुगतो, चौथी बार करना, फिर, अरे मतलब कब पाप करते हो फिर तो आज्ञा मत मानो। हालेलुया। पाप कई प्रकार के होते हैं। पाप सोचने से भी होता है, करने से भी होता है। सोचोगे जब भी करोगे, और कुछ सोचते हैं करते नहीं, उनके अंदर या तो परमेश्वर का भय आता है, वो उससे कट, नहीं मैंने ये काम नहीं करना,
और वो उसका पश्चाताप भी करते हैं। हालेलुया। कुछ लोग करते हैं, मानते नहीं है। हालेलुया। अगर जानते बूझते कहीं भी अपने जीवन में वो कहीं मूर्ति पूजा के साथ जुड़ रहा है तो पाप है। हालेलुया। फिर हमारे अंदर मसीहत हुई कहां? मसीहत है कहां? क्या एक ही पाप होते? पाप तो बहुत प्रकार के। जो परमेश्वर को नहीं भाता, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, वो सार करता, वो पाप है। हमारा पहनना ओढ़ना नहीं दिख रहा। हालेलुया। हमने पिछले सप्ताह क्या सीखा था? जो है बताओ क्या सीखा था भाई? क्या सीखा था? क्या विश्वास किया? बस अरे भाई, अब तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तब भी नहीं, कोई फायदा नहीं आने का ना, कुछ फायदा नहीं है। सिर्फ तुम आशीष लेना चाहते हो, उसके वचन को नहीं रख सकते, क्योंकि शैतान क्या चाहता है? सबसे पहले वो वचन को चुराता है। मैंने क्या उसको दोबारा पढ़ा ना, मैंने यूट्यूब पे देखा, एक बार हाई सेंस दिखाया था, उससे दूसरे दिन देख लो चालू हो गया, आ रहा है। क्या सीखा था हमने? अपने सताने वालों के लिए गालियां दो, प्रार्थना करो। और खासकर मैंने परिवार के अंदर की बात करी थी, बाहर की बात तो मैं कर ही नहीं रहा अभी। जब परिवार में ही फूटे तो बाहर से तो बाद में लड़ोगे, शैतान से कब लड़ोगे? जब आप आपस में ही निपट रहे हैं तो शैतान से निपट लोगे जाके। शैतान तो मारेगा, घुसे घुसे, जो परमेश्वर ने दिया है ना सब लूट के ले जाएगा वो। बी केयरफुल, सावधान। जो परमेश्वर ने दे रखा है ना, कोई ऐसा ना हो बिल्कुल ही खत्म। शैतान क्या गया? शैतान तो चोर है, वो तो ले जाएगा सब। उसका काम पहले फूट डालो, भिड़ांत कराओ, फिर उसको। क्या सीखा तुमने? अगर सास बहू को परेशान करती है तो भैया वो परेशानी मन देख, उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए मत बड़बा। और बहू सास को परेशान करते तो भैया बहू को मत देख अपने, उसके लिए प्रार्थना करो। मसीह मसीह का है शोर बहुत, मसीहत नजर नहीं आती। मसीह अगर हमारे अंदर है, मेरे को गुस्सा क्यों आता है? बहुतों के ऊपर गुस्सा आता है। अरे मैं इतने साल हो गया मेहनत करते करते, समझ नहीं आ रही है लोगों को। बहुत से तो बर्बाद हो गए बैठे हुए, परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया, वो यहाँ मुंह शक्ल नहीं दिखा सकते आकर के। वो दूसरों को बोलते यार वो पास्टर ऐसा बोल देगा यार मेरे को, मैं नहीं आऊं। दुख में है लेकिन यहाँ नहीं आएंगे ना, वो पश्चाताप करना चाहते हैं। प्लीज बाय रिक्वेस्ट, अगर हमें अपनी प्रभु में बने रहना है, प्रभु के साथ जाना है, अगर हम उसकी दुल्हन है, पहले तो देखो हम दुल्हन है ही नहीं है उसकी। वो हम पे प्रकट होगा तो हम कैसे देखेंगे? वो प्रकट होगा या नहीं होगा? इसलिए हमें अपने आप को संभालना है। हम दूसरे बुराइयां बहुत जल्दी देख लेते हैं। अरे हम उसके लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? मेरी आदत है, मैं ना जो बोलना सीधा कड़क बोल दूंगा, लेकिन मैं अंदर नहीं रखा, फिर उसके लिए प्रार्थना ही करूंगा, प्रभु उसको बुद्धि दे, समझ दे, आशीष दे। हालेलुया। कुछ लोग प्रार्थना तो करते नहीं है, अब वो पाप क्या करते हैं कि भाई ये इससे मेरे को परेशानी, तो उसको बड़बड़ करके उसको उल्टा सीधा बोलेंगे, गाली देंगे, या उसको कोसेंगे, या उसके। अरे भैया ये पाप ही तो कर रहे हो, कर क्या रहे हो? तो पाप नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हो? अगर मेरा पड़ोसी मुझे दुख दे रहा है या मेरे खिलाफत खड़ा भी है, तो मैं उसके लिए प्रार्थना करूँ ना भाई। मैं उसको
कोसू या उसका बुरा सोचू या उस उल्टा सीधा नो। हालेलुया। हमें अपने शैतान चाहता क्या है, हम लड़े, फूट डालता, पाप करे, धर्म के काम ही ना करे। तो वो हम पे प्रकट कैसे होगा? जब प्रभु आएगा। प्रभु आने का कुछ समय थोड़ा है, आज आ जाए, अब आ जाए, एक पल में आ जाए, फिर क्या करेंगे? हम तो तैयार नहीं है। इसलिए हमें इस संसार के रहना बन के, संसार के बन के रहो। परमेश्वर तो सबको आशीष देता है। हमने और क्या सीखा था पिछले संडे? परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पे सूर्य उदय करता, मेघ बरसाता है। क्या हम सीखते हैं? क्या सीख रहे हैं? जब हमारे अंदर बच्चे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब ही नहीं आता है तो अब मैं ऐसे तो पूरा चैप्टर अभी मैं पढ़ूंगा तो इसमें से तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर से मैं पढ़ देता हूँ 3:3 पहला योना 3:3 पढ़ रहा हूँ दोबारा से। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो परमेश्वर पे आसक्ता विश्वास रखता है और ये भी विश्वास रखता है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह आएंगे, क्योंकि हम संसार के नहीं, परमेश्वर ने इसकी कीमत चुकाई, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान किया और मुर्दों पे तीसरे दिन जिलाया, ताकि हम मरकर भी ना मरे, अनंत जीवन पाए। अब जिसको अनंत जीवन चाहिए वो ले सकता है, खुला दरबार है। आने वाले को रोकता नहीं परमेश्वर, जाने वाले को टोकता नहीं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर किसी के खिलाफ नहीं होता है, क्यों? परमेश्वर धर्मी अधर्मी दोनों पे मैं बरसाता है। वो किसी का मुंह देखा व्यवहार नहीं करता। जो जैसा बोएगा वो ऐसा ही काटेगा। हालेलुया। ये हमें देखना है कि हम चाहते क्या है। चलो आज पूरा ही करूंगा। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पाप को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो पाप करता है वो व्यवस्था के विरोध पाप करता है। हालेलुया। हम व्यवस्था में नहीं बंधे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? कि वो पाप को हर ले जाए, यानी हमें हमारे पापों को उठा ले जाए। और जब हमारे पापों को उठा ले गया, फिर पाप करें। अनुग्रह बहुत है, पाप करो। परमेश्वर हमें बचा रहा है, किस लिए बचा रहा? हम फिर पाप करें। परमेश्वर हमें जीवन दे रहा है, किस लिए दे रहा है? हम जाके फिर पाप करें। वो परमेश्वर का जन हो ही नहीं सकता। हालेलुया। इसको आज मैं पूरा ही करूंगा, चाहे थोड़ा और समय लग जाए। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हालेलुया। जो कोई उसमें बना रहता है, किसमें? प्रभु में।
जो कोई प्रभु में बना रहता है वह पाप नहीं करता। बी केयरफुल, सावधान। जो उसके अंदर मसीह प्रेम होता है, मसीह का आत्मा होता है, पवित्र आत्मा के चलाए चलता है, वो जो प्रभु में बना रहता है वो पाप से डरता है, पाप नहीं करेगा, नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। जो पाप करता है उसने प्रभु को नहीं देखा ना जाना। हम प्रभु को कैसे देखेंगे? वो तो हमारे अंदर रहता है। और जब हम एक मसीह भाई को देखते हैं तो वो परमेश्वर का जन है। हालेलुया। प्रभु हमारे अंदर है पवित्र आत्मा के रूप में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को अलग कर ही नहीं सकते हम, वो एक ही है। हालेलुया। जब अगर प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हम में बना है, पवित्र आत्मा में बना हुआ है, तो हम पाप करेंगे ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर वचन बना हुआ है। अगर हमारे अंदर वचन है, परमेश्वर का ज्ञान है, वचन है, इसलिए वचन में लिखा है मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा, या तो परमेश्वर ज्ञान दिए जा रहा, लेने वाला कोई नहीं है। परमेश्वर तो किसी बात की कलीसिया में कभी कभी रखी नहीं ज्ञान की, उसके बावजूद भी हम कहाँ हैं? हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। हे बालकों, किसी का बहकावे में मत आना, क्योंकि बहुत से अरे नहीं प्रभु में बने हुए, बस आप कुछ नहीं, सब ठीक है। अबे वो पाप कर रहा, उल्टा पुल्टा कर रहा है, अरे प्रभु संभाल लेगा। कभी किसे बहकाओ में मत आओ। जो बोगे वही काटोगे। हम कहे कि हमने आज ही बपतिस्मा ले लिया, आप प्रभु यीशु में बने हुए हैं, बस हमारा तो प्लेन का टिकट कट गया, प्रभु यीशु वासी आएगा और हमें ले जाएगा। नो, ब्लेक में मत रहना इस बात का। बहुत से ऐसी शिक्षा देते हैं। इसमें भी देखा प्रचार करेंगे, देखेंगे, इस पे भी सीखेंगे हम आने वाले समय में। ये ब्लेक में ना रहो। 2 चक्की पिस्ती होगी, एक उठा ली जाएगी, 2 हल जोत रहोगे, एक उठा ले जाएगा, एक रह जाएगा। इस बहकाव में मत रहना कि हमने बपतिस्मा ले लिया तो हमारा टिकट कट गया स्वर्ग का, हम तो चले जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह जहां ले जाना चाहता है उस प्लेस में। अरे हमने जब प्रभु यीशु मसीह संबंध बना लिया, परमेश्वर से संबंध बना लिया, तो हमारे पाप से क्या लेना, संसार से क्या लेना। हालेलुया। वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है, देखो अब ध्यान से सुनना, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो पाप करता वो क्या है? वो शैतान की ओर से। मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा भाई। जो पाप करता है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पापी था, वो पाप करता है आरंभ से ही।
और जो मसीह का होकर के भी फिर भी वो पाप कर रहा है तो शैतान का है। 12 चेलों में से एक चेला था ना शैतान का पिल्ला पूरा, उसी ने प्रभु यीशु से सौदा करा था जाकर। हालेलुया। जो पाप करता है वो किसका है? शैतान। और प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया था? शैतान के कामों का नाश करने। तो हम यहाँ पे किस लिए रखा गया? परमेश्वर ने हमें किस लिए रखा गया? कितने नाश कर रहे हैं ये हम अपने आप को जांच लें। हम कितना नाश कर रहे हैं शैतान के कामों को, ये हम अपने आप को जांच लें। हम शैतान को मौका दे रहे हैं या उसका नाश कर रहे हैं? तो कई बार कह चुका हूं, एक बयान में दो तलवार नहीं रह सकती ना। या तो परमेश्वर का आत्मा रहेगा या शैतान का आत्मा रहेगा। और जब शैतान का आत्मा रहेगा तो हम शैतान वाले काम करेंगे, उसको आने देंगे तो आने दो भैया। हालेलुया। और जब हम उसको अपने जीवन में आने नहीं देंगे, उसको दूर कर, हट तेरी तो तू है क्या हमारे। हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था? गुस्सा तो करो, पाप मत करो, और शाम तक होते होते गुस्सा भी खत्म करो। हालेलुया। कुछ लोग अपने मन में ही गांठ मार के बैठ जाते हैं और फिर वो जहर बनाते हैं। हालेलुया। सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि हम क्या है। हालेलुया। मैं साफ क्लियर और बता दूं बात, मैं अपने आप को कहता हूं, मैं दूसरे की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कई बार कह चुका हूं, आप मेरे को अपने घर में 2 दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे में कमी नहीं है क्या? कमी हम सब में होती है। एडजस्टमेंट, आपस में हमारी एडजस्टमेंट नहीं है तो भाई शैतान तो आएगा और कबाड़ करके जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को भी देखना है। हम अपने आप को नहीं देखते, समस्या यहां आती है। हालेलुया। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम करता नहीं, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हालेलुया। मैं दोबारा से 10वां पढ़ लेता हूं, जरा इस 10वें को संभाल के रख लेना मन में। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। किससे? इसी से। जो पाप करता वो क्या है? शैतान की। और जो धर्म के काम करता, अच्छे काम करता, वो परमेश्वर की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म का काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं है, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हालेलुया। वो भी जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता पाप करता है। वो परमेश्वर का जन हो ही नहीं सकता। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। पिछले संडे जो परमेश्वर ने हमें सिखाया, किसी एक बालक ने तो उस पे, इस चर्च के
एक बच्चे ने तो कम से उस पर अमल करा, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। तो भाई हमें देखना है, हम परमेश्वर के जन होना चाहते हैं, शैतान के जन होना चाहते हैं, शैतान के होना चाहते हैं, संसार में तो क्या है, पाप है। हालेलुया। तो शैतान हमें क्या चाहता है कि हम पाप करें, परमेश्वर चाहता है हम अच्छे काम करें, धर्म के काम करें। तो अब दोनों बातें परमेश्वर ने सबको आजाद छोड़ रखा है। आप शैतान के होना चाहते हो, शैतान के हो जाओ, परमेश्वर के होना चाहते हो, परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के हो गए तो यहाँ भी आनंद और यहाँ से जाने बाद भी आनंद ही आनंद। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।